ऐसा है 41 का 10, मत डर मत डर क्यों मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं और तेरा दूसरी बात है उसने क्या कहा है, पहली बात है तो मत डर। सब लोग बोले ना मत डर। आप किसको बोल रहे हैं? अपने आप। मत डर, है कि नहीं? चिंता के कारण डरते हैं ना। चिंता ही है हमें लाश की ओर लेके जाता है, चिंता ही है हमें डर की ओर लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? मत डर। दूसरी बात ही क्या लिखा है? तेरे संग, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? ईश्वर, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान खुदा, संपूर्ण सृष्टि के मालिक, वो कहते हैं मत डर। लेकिन हम सुनते कहां हैं? हम सुनते ही नहीं है। और परमेश्वर का वचन बता रहे तू डर मत, सारे डर चिंता मेरे ऊपर डाल दे। वचन में लिखा है मत डर। हम तो बोलते क्या है भाई, प्रभु ने क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे? किसको? मत डर। और ये स्वयं परमेश्वर ने कह रहे हैं। लेकिन हमारे मजबूर हैं, डरने का आदत है। दूसरी बात है उसने क्या कह रहे? मैं तेरे संग हूं। देखिए परमेश्वर हमारे संग है। यीशु ने कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे थे उनके बीच में मैं रहता, उनके बीच में मैं रहता, बीच में, उनके मध्य में। दूसरी बात क्या है? मैं तेरे संग हूं, आपके संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आत्मा है, इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं? आत्मा को देख नहीं सकते ना, इसलिए हमने क्या समझ रहे? परमेश्वर हमारे संग कहां है? इसीलिए लोगों ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसा मूसा ने 40 दिन 40 रात पहाड़ के ऊपर जाकर प्रभु से बातें कर रहे हैं। इस्राएली लोग लाखों लोग नीचे हैं, वो 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए वहां परमेश्वर के साथ है। 40 दिन 40 रात भाई। और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में, हारून और लाखों लोग, 6 लाख पुरुष की संख्या दुनिया पृथ्वी पर पहाड़ के नीचे, सब लोग बोलना शुरू कर दिए ये मूसा अभी आने वाले नहीं है, ये छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए, अब नहीं आने वाले। एक काम कर कि भाई हारून तू ही हमको लेकर के चल। हारून बड़ा था मूसा से, लेकिन मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करता था, हारून नहीं। तो हारून जो है वो लीडरशिप का काम करता था जरूर, लेकिन मूसा के बिना हारून भी अधूरा। तो उसने क्या बोला? नहीं भाई मैं वो काम नहीं कर सकता, एक काम करते चलो सब लोग अपने सोना निकाल करके लेके आओ, हम लोग एक देवता बनाएंगे, भगवान बनाएंगे, एक ईश्वर बनाएंगे जो हमें लेकर के जाएगा यहाँ से। तो सब लोग अपने सोना चांदी कुछ जो है ले करके ला करके हारून को दिए। उन्होंने आग जला करके, जो भयंकर आग जलता है ना, उसके बीच में सारे सोना चांदी को डाल देते, विशेष करके सोना को। तो सोना आग में क्या हो जाता है? गल जाता है। गल के जब बुझ गया ना, तो वहां से एक ऐसा चीजें निकला, सिर जैसा दिख रहा, पैर जैसा दिख रहा, बछड़ा जैसा दिख रहा। उसके बाद बोले यही है हमारा ईश्वर, भगवान है नहीं। अब ये हमें क्या करेगा? कनान में ले जाएगा। भाई जब इन्होंने मूर्ति बना करके, मूर्ति जैसा नहीं दिख रहा था लेकिन उसको बना दिया, सी वो जो सोना डाले थे वो ऐसी कुछ एक मूर्ति बना, बछड़ा जैसा दिख रहा।
लेकिन यही है, आज के बाद यही हमारा गवाही करेगा। भाई एक जिंदा व्यक्ति नहीं कर सकता तो वो करेगा क्या? नहीं, लेकिन इन्होंने मूर्ति को अपना ईश्वर बना करके फिर उसके पीछे चलना शुरू किया। लेकिन ये बातें सुनने के बाद, देखने के बाद, परमेश्वर अंतर्यामी है, उसने बोला मूसा तू यहाँ से जा, क्योंकि ये लोग अब पथभ्रष्ट हो रहे हैं, है ना? ये लोग क्या हो रहे हैं? पथभ्रष्ट हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और इन्होंने आप ना होने के कारण ये लोग खुद ईश्वर बना करके उसकी आराधना कर रहे हैं। तू जल्दी जा करके। तब मूसा ने आया, और जब मूसा ने आया, पहाड़ से उतर रहा है, तो सारे लोग, कुछ लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ना, किधर से तो गया है, कभी ना कभी आएगा करके ऐसे ही देखते थे। और सच में मूसा आ रहा है, और जब मूसा को देखा, अरे मूसा आ रहे हैं, सब जा करके लोगों को बताया मूसा आ रहे हैं। तब जब जा करके देख रहे हैं, बाप रे, 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ रहते 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 उनका पूरा शरीर चमकना शुरू हो गया। इतना भयंकर चमक रहे, और ऊपर से वो आ रहे। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे, सब लोग ऐसी आड़ कर रहे। तो मूसा उनको पूछ रहे, क्या हो गया भाई, मेरे को आप आड़ कर रहे? उनको खुद को पता नहीं चल रहा, नहीं तो बहुत ही रोशनी दिख रहा है। उसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में होने के कारण लोगों के अंदर क्या होता है? चमक होता है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर जो है आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, उनकी उपस्थिति कहीं भी हो सकता है। आप जेल के अंदर पतरस को और सिलास को ले जाके जेल के अंदर डाल दिए, है नहीं? क्या तो बोले? जेल के अंदर डाल, अपराधी है लोग, प्रचार मत कर बोलने से करते हैं, इस बारे में मत बता बोलने से बताते हैं, इनको मारो पीटो सब कुछ किए ये, और उसके बाद जेल में भी डाल दिए। डालने के बाद ये लोग आराधना करने वाले थे, आराधना कर रहे, ताली बजा बजा के गाना गा रहे। जेल के अंदर अभी का जेल जैसा नहीं है, पहले का जेल मतलब पूरा बंधा हुआ रहता, संकल्प। तो ये लोग संकल्प, एक दूसरे को संकल्प बता रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद, उधर भी संकल्प इधर भी संकल्प, टांग टांग बज रहा है नहीं। तो ऐसे जब ये लोग गाना गा रहे थे, आराधना करते 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 जेल का दीवार हिल गया, भूकंप आया, है ना? ये अद्भुत काम परमेश्वर करता है। यहाँ पे कितने लोग थे जेल के अंदर? 2 ही लोग। ये 2 ही लोग आराधना कर रहे हैं और वहां भूकंप आ गया, जेल का दीवार हिलना शुरू हो गया। वही परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूं, है ना? आप पति पत्नी होने के बाद भी डरते नहीं? डरते, प्रभु हमारे साथ यही आ जाए। भाई परमेश्वर कहते हैं मत डर। आपको मुझे इस बातों को याद करना चाहिए। दूसरी बात उसने क्या कह रहे, इधर उधर मत दौड़, है ना? क्या लिखा है? और मनुष्य का आदत है, सबसे बड़ा आदत आपका और मेरा मतलब आदत है, आदत इधर उधर ताकना, इधर नहीं तो उधर। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? इधर उधर। हेलो, पहला आदत है डरने का, दूसरा आदत है इधर उधर ताकने का। कोई हाथ उठा करके बताएंगे मैं नहीं डरता हूं, किसी चीजों से नहीं, ना गाय से, ना बैल से, ना भैंस से, ना हाथी से, ना अंधेरे से, ना दिन से, ना सरकार से, ना पुलिस वालों से। कोई बोल सकता है? नहीं, सब डरते हैं कहीं ना कहीं डरते। लेकिन हमारे सोमनाथ भाई हाथ उठाने वाले, कोई नहीं डरते हैं तो हाथ उठा नहीं यार, सही में वो नहीं डरते। लेकिन कहीं सरकार को भी नहीं डरना, ऐसा नहीं बोलता मत डर सरकार को, ऐसा नहीं बोल रहे। सरकार को तो आदर करो, बोलो ना हमें, है ना? अधिकारी लोगों को क्या करना है? आदर करना है। बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनको आदर करना है, सम्मान करना है, चाहे वो प्रधानमंत्री से प्यून भी क्यों ना हो,
इसीलिए हमसे बिना घूस लिए काम नहीं करते, डरते हैं हम, आदर करते। देखो मैंने ऐसा नहीं बोलता, यूट्यूब में बोलता हूँ, फेसबुक में बोलता हूँ, उसका फायदा उठाते है कि नहीं? लेकिन हमारा कर्तव्य है आदर करना, सम्मान करना अधिकारी लोगों को, चाहे कोई भी, जो भी हमारा अधिकारी, कलेक्टर ही हमारे अधिकारी ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जिसको अधिकारी बनाए गए उनको आदर करना, उनको सम्मान करना, सीखना भी है। बात करने के लिए ज़्यादा जानते हैं, फिर भी हमें सम्मान के साथ, आदर के साथ बात करना। हालेलुया। मत डर, इधर उधर मत ताक। तीसरी बात क्या लिखा है? मैं तेरा परमेश्वर हूं। और दूसरी बात उसने क्या कह रहे हैं? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। बोलो ना आमीन। क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा। आप नहीं डरेंगे तब मैं दृढ़ करूंगा, है कि नहीं? आप खड़े रहेंगे तब मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आप डर के मारे भाग जाओगे तो मैं कहां से दृढ़ करूंगा, है कि नहीं? लेकिन आप डरेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे वही दृढ़ करूंगा, है ना? मैं तेरी सहायता करूंगा। तो वो हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाला। हालेलुया। उसने क्या बोलते हैं? मैं तेरी सहायता करूंगा। और उसके बाद क्या लिखा? अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से, अच्छे हाथ से, दाहिने हाथ से, धर्म में अच्छे हाथ से मैं तुझे ये परमेश्वर का वादा है, ये राष्ट्रीय सिद्धांत का वादा नहीं, ये परमेश्वर ही हिमसेल्फ प्रॉमिस उनके लोगों के साथ। 11 पद में क्या लिखा? देखिए, देख जो तुझसे क्रोधित है, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। बोलिए आमीन। आमीन। जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित। आपसे कोई क्रोध कर रहा है ना, परमेश्वर की क्रोध से नहीं बच सकता। लेकिन याद रखना, वचन में क्या लिखा है? बदला नहीं लेना, मैं तुम्हारा बदला। लेकिन हम जब बदला लेना शुरू करेंगे तो क्या होता है? परमेश्वर बदला नहीं लेते, परमेश्वर बदला लेते हैं ना, तो वो छोड़ते नहीं किसी। लेकिन आप बदला लेंगे तो बोले, परमेश्वर भी बोलता है ठीक है भाई, तू ही बदला लेता तो तू ही ले, मेरे को क्या करना है कि नहीं? इसलिए आप पर मुझे बदला नहीं लेना। जो तुझसे क्रोधित है, हाँ, वे सब लज्जित वे होंगे। सब क्या होंगे? लज्जित होंगे। सब लज्जित हो, चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, बड़ा पदाधिकारी भी क्यों ना हो। सत्य में जयते, यदि आप सत्य में हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सत्य, आप यदि सत्य में जी रहे हो ना, ये सत्य आपको जय देगा। लेकिन यदि आप गलत जगह में हैं, नहीं डरता जी, तो कोई काम करें। लेकिन यदि आप सत्य में हैं, आप सही जगह में, आप गलत जगह में नहीं, तो ये सत्य ही आपको जीत देगा। जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। उसके बाद जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। हेलो, जो आपको झगड़ते हैं आप भी झगड़ना शुरू कर दो। ऐसे सिखा रहा है क्या भाई? वचन में ऐसे लिखा है क्या? नहीं। जो तुझसे झगड़ते हैं, प्रभु में नहीं आने से पहले कितने लोग झगड़ा करने वाले थे? आप बताओ। बहुत सारे हाथ ईमानदारी से उठाए, धन्यवाद। कुछ लोग हाथ नहीं उठा, लेकिन कुछ लोग ईमानदारी से हाथ उठा दिए। भाई क्या बात है, धन्यवाद, है ना? लेकिन अभी तो झगड़ा नहीं करते ना, अभी तो झगड़ा नहीं करते क्या? तो अभी कितने लोग हाथ झगड़ा करते हैं?
उसमें भी कोई ना कोई ईमान आता है। चलो ठीक है, लेकिन वचन में क्या लिखा है देखिए, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। अजी काले होंगे। तो काला कौन करेंगे? आप ही जाके करेंगे क्या? परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। आपको झगड़ना नहीं है, लेकिन बात है सर नहीं। लेकिन आप भी झगड़ा करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर करेंगे। आप अगर मुझे झगड़ा कर रहे हैं तो सामने वाले आपको चुप हो जाना चाहिए, है नहीं? तब परमेश्वर बदला लेंगे। इसलिए इसमें क्या लिखा है, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। ये मैं नहीं लिखा हूं भाई, ना मोर दादा लिखी से, ये परमेश्वर खुद, परमेश्वर का वचन है। शर्त यह है कि आपको, यदि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो आपको क्रोध नहीं करना है, सामने वाले लड़ रहा है तो आपको नहीं लड़ना, तब जाकर परमेश्वर बदला लेंगे। और जब परमेश्वर बदला लेंगे ना, उनको पर छोड़ दो, तब जाकर के परमेश्वर बदला लेंगे। आप झगड़ने वाले होंगे तो आपके साथ परमेश्वर काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। सुरेश भाई क्या लिखा है भाई? जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। पेज लेकर के ढूंढने जाओगे ना, नहीं मिलेगी। बोलिए आमीन। आप ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मेरे को एक झगड़ा करता था, वो कहाँ है करके आप ढूंढने जाओगे ना, वो नहीं दिखाई देंगे वो। जो आपको झगड़ते हैं, आपसे लड़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, डरो मत, मत डर, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, है ना? इसलिए सामने वाले चाहे कुछ भी करे, जादू टोना कर रहे हैं करने दो, तंत्र मंत्र कर रहे हैं करने दो, कुछ भी कर रहे हैं करने दो। और मैं यकीन के साथ आपको बताता हूं, आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर बदला लेने वाला। इसलिए वचन में लिखा है, पतरस को उसने कहा, उसने सीधा कहा, ते पतरस तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का कोई भी फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। और सच में अधोलोक का पत्थर, पत्थर पत्थर मतलब चट्टान। चट्टान के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे एरिया ही पूरा चट्टानों से भरा हुआ है। चट्टान मतलब क्या है? बड़ा पत्थर है ना? मान लीजिए जादू टोना एक छोटा सा गीटी जैसा पत्थर है, मेटल चिप्स खींच करके मारे, अंदर घुस जाएगा, जाएंगे क्या बड़ा चट्टान के अंदर? भाई स्वाभाविक है, बड़े चट्टान के अंदर छोटा सा मेटल या गीटी जैसा पत्थर उसके अंदर घुस जाएगा क्या? तो डरते किस बात को? इसलिए तो परमेश्वर ने बता, तू पत्थर है, पत्थर तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब है परमेश्वर का बॉडी, है ना? कलीसिया परमेश्वर का शरीर है और उस कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इतना बड़ा चट्टान के अंदर छोटा सा पत्थर या कंकड़ अंदर चले जाएंगे क्या? डरते तो हम लोग कंकड़ को भी, कभी कभी गलती से दांत में आ जाता है, उसको भी डरते। पत्थर तो उसको भी बोलते हैं कंकड़, है नहीं? पत्थर तो इतना बड़ा को भी पत्थर को, लेकिन पत्थर का मतलब है बड़ा चट्टान। आप किसी को बता रहे हैं, यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा चट्टान है और उस चट्टान के अंदर
किसी का हिम्मत हियाव नहीं हो सकता कि अंदर घुसे। लेकिन कई बार मैं बताया हूं कि पत्थर छोटा सा भी क्यों ना हो, वो कहाँ घुस जाता है कि तो वो आंख के पावर ही इतना पावर रहता है, बोलते हैं कि वो शेर भी डर जाता है। लेकिन यदि आप डर के मारे भाग जाओगे ना तो वो दौड़ाएगा। ये मेरे हिसाब का है, मेरा शिकार का व्यक्ति है। और सच में यदि आप शेर के सामना करते हैं ना, तो भी यदि आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप नहीं डरते हैं, जो डर गया अधिक, जो डर गया वो मर गया, लेकिन तो डरना नहीं। किस बातों का डरना भाई? आप गलती नहीं करते तो डरने का क्या मतलब है? सही है कि नहीं? लेकिन आप गलत करते हो तो अपने आप डर लगेगा, है कि नहीं? यदि आप गलत कर रहे हैं उसमें मतलब अपने आप डर आएगा। लेकिन यदि आप सही जगह में हैं, आपको डर करेंगे, ये बात सच है। इसीलिए इसमें लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर के मिट जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखे? क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई करे या ना करे, मैं तेरी सहायता, मैं तेरी मदद करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है ना? गांव में सबके सब आपका विरोध कर रहे हो, सबका सब आपका पीछे पड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप सही जगह में, आप नहीं डरते, आप गलत काम नहीं करते, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सही हैं, परमेश्वर आपके साथ है। सत्य ही है ईश्वर, है ना? सत्य ही ईश्वर, और वो सत्य ही आपको क्या करेगा? बचा, स्वतंत्र करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन मिल गया, मैं परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। कौन आपकी सहायता करेंगे? ईश्वर, स्वयं ईश्वर, स्वयं परमेश्वर। वो आत्मा है, वो जेल के अंदर से उनको निकाला, जेल का दीवार ही गिर गया, डर के हमारे सारे चोर लोग भी भागने के लिए हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं गया। दरोगा आ गया, वहां पुलिस वाले लोग आ गए, अरे बाप रे, दीवार तो गिर गया, फाटक खुल गया, ये सारे चोर लोग भाग गए, कोई नहीं, रात के समय। तो वो अपने आप को घात करने के लिए, मतलब अपने आप को सुसाइड करने के लिए अपने आप को मार देंगे। इतने चोर लोग भाग गए, दरोगा जिंदा रह के क्या करेंगे? उसको भी तो फांसी या सूली होगा, उससे अच्छा मैं ही मार के सुसाइड करूंगा। जैसा वो अपने आप को मारने के लिए, ओए रुक दरोगा साहब, हम सब लोग यहीं पे हैं, अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। बोले देखो ना सब लोग हैं, बोले सारे चोर लोग एक ही जगह में। बोले कैसा हुआ भाई? दरोगा और उसका पूरे परिवार उस दिन प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। ये प्रभु का महिमा है ना? हम लोग डर जाते हैं तब प्रभु की महिमा नहीं होती। मैं तो ये बोलता हूँ, छाती ठोक करके जियो यदि आप गलत नहीं कर रहे, कुछ करने वाले नहीं। थोड़ा सा पी करके अब खुद ही डर के मारे किया है नहीं भाई, उसको भी हिम्मत आता है कब? पीता है तब। हम पीते हैं दर से मसीह को, बोलिए आमीन। हम क्या को पीते हैं? परमेश्वर के वचन को पीते हैं। इसमें सामर्थ्य है,
मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ मेरे प्यारो, यदि आप गलत नहीं है, मैं आपको 100% सच बता रहा हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप गलत हैं तो आप डर जाए, और जो डर जाता है वो मर जाता है। लेकिन जो गलत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप सामने खड़े हो जाओ, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। कोई नहीं है तो भी प्रभु आपको मदद करेगा। कोई मदद नहीं करेंगे, आपका गांव के लोग कोई मदद नहीं करेंगे, आपके परिवार के लोग आपको कोई मदद नहीं करेंगे, आपके कलीसिया के लोग आपको कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन कौन करेंगे? वादा करने वाला परमेश्वर। मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, और वो करेंगे, वो करने वाला परमेश्वर। इसलिए डरना नहीं। उसके बाद उसका नीचे क्या लिखा है? हे कीड़े, हे कीड़े सरीखे याकूब, हाँ जी, हे इज़राइल के मनुष्यों, हाँ मत डरो। हाँ यहोवा की यह वाणी है, हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। आमीन। बार बार परमेश्वर का वचन बता रहा है, बार बार, मत डर ए कीड़े सरीके के याकूब, कीड़े सरीका के याकूब, है ना। दूसरी बात क्या करे? इस्राएल मत डर। यहोवा की ये वाणी है, साधारण व्यक्ति का वाणी नहीं है, स्वयं परमेश्वर की वाणी है। स्वयं परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है ना। मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 16 पद में क्या लिखा है? तू उनको फटकेगा। नहीं, 15 को ही पढ़ी। 15 में क्या लिखा है? देख देख, मैंने तुझे हाँ। छुरी वाले दामने हाँ। का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। हाँ तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, हाँ। और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। बाप रे, हालेलुया। तू उसका मतलब कौन है? जो नहीं डरता, जो खड़े रहता है, जो स्थिर रहता है। तेरे मुंह में सामर्थ। और यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने बातें किया, मैं तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा, और ये आग लकड़ी को जला करके क्या करेंगे? बोलिए ना आमीन। इतना सामर्थ हमारे पास है प्रभु ने। मैंने तुझे छुरी वाले दावने के एक नया यंत्र ठहराया, बड़ा यंत्र ठहराया। बड़ा यंत्र आपने देखे थे, लेकिन इस वचन में लिखा है जो क्रेन बोलते हैं ना, जेसीबी, आपने कभी देखे? हम तो नहीं देखे थे, अब ये भी देखे। ऐसा यंत्र के बारे में परमेश्वर ने बता रहे पहले से। ये यंत्र क्या करे? 100 लोग काम करने का काम को 1 घंटा में कर देगा, है कि नहीं? ऐसा यंत्र में ठहराया। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। हमें हाँ, उसके बाद और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। इतनी बड़ी अद्भुत काम परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हम लोग थोड़ा सा डर करके परमेश्वर की काम को देख नहीं पाते। इसलिए जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सबको प्रभु इन दिनों में शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक करें, है ना। डर वाली आत्मा को निकाल कर दें, एक सही शिष्य बने, बिलीवर्स ना बने, एक साधारण विश्वासी ना बने। परमेश्वर ने हमें वो यंत्र ठहराया। हालेलुया। ऐसा यंत्र परमेश्वर ने बनाया है कि वो पहाड़ों को भी सूक्ष्म धूल बना दे, इतनी डस्ट जैसा बना दे, डस्ट आटा जैसा बना दे। और ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं।
जब तक जिंदा है आपका खुदा आपके साथ है ना, आपका परमेश्वर आपके साथ। तो इस दुनिया में रहने का समय निडर होकर के जीना, अच्छे जीना, पवित्रता जीवन जीना, बहुत अच्छे माँ बन करके जिए, बहुत अच्छा पापा बन करके जिए, बहुत अच्छे भाई बन करके जिए, बहुत अच्छा बहन बन करके जिए, है ना। दुनिया में बोलना चाहिए मेरे मम्मी जैसा कोई नहीं है, बोलते हैं ना सब लोग, ऐसे एक मम्मी बनना चाहिए। मेरे पापा जैसा कोई नहीं है बोलते हैं। वैसा ही हमारे सारे लोग बोलना चाहिए, मोर भाषा जैसा भाषा ही कोई तो होंगे ना, वो बोलना चाहिए। तो एक अच्छे जीवन जीना है। परमेश्वर ने हमें डरने के लिए नहीं दिया। इस दुनिया में आए हैं तो अच्छे काम करना, क्या काम अच्छा है उसको करना। दो चीजें हर व्यक्ति जानते हैं, सही और गलत, है ना। अच्छे काम, गलत काम। तो अच्छे काम को यदि हम करते जाए तो गलत काम को कोई रोल ही नहीं मिलेगा। तो दुनिया में हम जब तक रहना है तब तक हमें अच्छे जीवन जीना है। सबसे बड़ी बात है, कोई हो या ना हो, इस काम को करने के लिए परमेश्वर आपके संग है, वो आपका मदद करेगा। आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे एक रोल मॉडल व्यक्ति बनना है मेरे जीवन के द्वारा। मैं सच में प्रभु को जानने के बाद मेरा एक ही प्रार्थना था कि प्रभु मैं कुछ लोगों को सिखाऊं, कुछ लोगों को मैं समझाऊं कि गलत क्या है, सही क्या है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और ये लाखों करोड़ों क्या है, भेड़ के जैसे है। भेड़, भेड़ मतलब क्या है, नीचे सीन कर दिया मतलब चलना है, कहीं भी जा, सामने गड्ढा है, सब लोग मरेंगे तो मरेंगे जी, सब एक साथ धुड़ुम से गिर। भेड़ लोग ऊपर नहीं देखते। यदि दोनों जानवर वैसे, भेड़ और बकरी दोनों अलग अलग, भेड़ नीचे ही देखते रहते, सब लोग जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे, कहीं भी जाओ एक ही साथ, गिरना है तो गिर जाएंगे, मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन एक ही साथ। लेकिन बकरी ऐसा नहीं, वो लोग ऊपर हो, कहीं भी देखो, है नहीं। भेड़ बकरी को देखे क्या, हाँ जी बोलो, नीचे नहीं देखे, वो ऊपर ही देखे। ये दोनों जानवर में से भेड़ का जानवर के बारे में यीशु मसीह ने बताया, है ना। भेड़ और सबसे ज्यादा इंसान ऐसे ही है, सामने वाले क्या कर रहा है उसको नहीं देखेंगे, वो कर रहा है मतलब वो भी करेगा। एक व्यक्ति ने दीवार के पास ऐसे कान को टिका कर, ऐसी दीवार, दूसरा आया प्रदीप साहब, मास्टर साहब वो भी शुरू हो गया, ये दीवार में क्या सुनाई दे रहा है ना। थोड़ी देर के बाद सुरेश भाई आ, सर क्या है, वो भी कान टिका है, कहाँ क्या सुन रहे हैं भाई, वहां जितने भी लोग आए ना सब कान टिका है। एक व्यक्ति ने आया, बोला क्या सुन रहे, मेरे को कितना देर से नहीं सुनाई दे रहा है। तो जो पहले से था वो भी क्या बोल रहा, मैं तो इतना देर से मेरे सुनाई नहीं दे रहा, तेरे को क्या सुनाई देगा। भाई ये जो है ना, ऐसी आदत है हमारी। भेड़ का मतलब ये, अरे भाई वो पहले से जो है वो खुद बोल रहा है, मैं इतना देर से सुन रहा हूँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आपको क्या सुनाई दे। भाई वही खुद जो है ना नर्क में जाएगा, सबको लेके जाएगा। तो ऐसी भेड़ आदत जो है ना हमारे हैं, इसमें से निकलना चाहिए, है ना। और परमेश्वर का वचन ये चाहते हैं, डरो मत। जिसको डरना चाहिए उसको हम लोग नहीं डरते, जिसको नहीं डरना चाहिए उसको डरते रहते, जिसको डराना चाहिए उल्टा उसको आप डरते रहते, है ना। इसलिए वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र। आप स्वतंत्र होना है, अच्छे जीवन जीना है, तो परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा। और इस वचन के अंदर, बाइबल के अंदर अथाह सागर है, इतनी सारे कूट के भरा हुआ है। 2000 साल हो गया इसको बताते बताते, फिर भी खत्म नहीं हो रहा। 25 साल एक्स्ट्रा हो गया, फिर भी खत्म नहीं हो रहा। और पता नहीं कब तक इसको बताएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। ये गहरा समुद्र है ना। हम लोग थोड़ा सा लेकर, ओ बहुत जानता हूँ रे,
नहीं, कुछ नहीं जानते। इसलिए आप और मैं इसके अंदर खोदे, माइंड करें तो बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत बात हमें मिले, है ना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम ना अपने जगह में खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।